हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड से जून 2015 से नवंबर 2017 तक के क्वेश्चन को जानेंगे। वे टॉप 29 क्वेश्चन हैं और कल आपने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से रिसर्च एप्टीट्यूड से टॉप 67 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से टॉप 29 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और वे इस प्रकार हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हम जानेंगे टीचिंग नेचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवल्यूशन सिस्टम्स। यूजीसी नेट 2015 जून से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 1 है, ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? इसका आंसर होगा मूल्यांकन करना, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ग्राफ से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ है एवोल्यूशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज। एंड क्वेश्चन 2 है, कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? इसका आंसर होगा शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। और जो शिक्षण को प्रभावित करता है वह है ए, शिक्षक का ज्ञान, और बी, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, और सी, अनुभव द्वारा सीखना। यानी एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स, सप्लीमेंट इन वर्बल इंस्ट्रक्शंस, मेक लर्निंग परमानेंट, प्रोवाइड वैरायटी, अट्रैक्ट अटेंशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, सेव टाइम एंड एनर्जी, encourages classroom interactions, create positive environment for discipline, helpful in meeting individual differences, enable the children to retain language it for a longer time, give vividness to the learning situation, make the abstract ideas concrete and thus help in making learning more effective, provide good substitutes for the real objects as they make learning equally meaningful, help in the development of various skills such as how to draw a diagram of the topic among the students। और क्वेश्चन 3 है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ए है, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं, और बी, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं, और सी, वे शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। और क्वेश्चन 4 है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में क्या शामिल है? इसका आंसर ए होगा व्याख्यान, और बी, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, और सी, सामूहिक कार्य। और क्वेश्चन 5 है, उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? इसका आंसर होगा शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए, यानी एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग functions of achievement test. It provides basic for promotion to the next grade to find out where each student stands in various academic areas. It helps in determinations about the placement of the students in a particular section. To motivate the students before a new assignment has taken up, to know effectively the students is performing in the theory as well as in cleaning areas, to expose people's difficulties which the teacher can help them to solve। क्वेश्चन 6 है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, इसका आंसर होगा छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित अभिप्रेरित करता है। और क्वेश्चन 8 है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्थाओं में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण को कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? इसका आंसर होगा क्षैतिज संप्रेषण, यानी कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल and differences between horizontal and vertical communications. Points of differences definitions, यानी
हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस के बारे में डेफिनेशंस है, सच कम्युनिकेशंस फ्लोज बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल। एंड वर्टिकल कम्युनिकेशंस में डेफिनेशंस है, सच कम्युनिकेटर follows between people of different levels. And coordinator, such communications have seen coordinations between various departments of an organization. It normally coordinates the activities of superior and subordinates. Flows of communications methods. The communications flows here like a straight line, and it may follows an upward or downward way. Or methods, oral communications is very suitable for such communications as sender and receiver belong to same level. Such communications generally uses written procedures and methods. Example, communication between purchase and sales manager, and communication between sales manager and sales executives और एजेंट्स। और क्वेश्चन 9 है, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। इसका आंसर होगा वॉइस मॉड्यूलेशंस, यानी कि वाक् स्वराघात परिवर्तन। और क्वेश्चन 10 है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, यानी कि एडॉप्शंस ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर, यानी कि क्वेश्चन 11 है, संज्ञानात्मक अंतर विनिमय का स्तर। और संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि ए है स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल। इसका होगा प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। और बी है अवबोध स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग्स लेवल। इसका 1 है किसी बिंदु के उदाहरण और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। एंड सी है विमर्शी स्तर, यानी विवेच्य बिंदु का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। और क्वेश्चन 12 है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है। इसका आंसर 1 है विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। और दूसरा है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता। और 3 विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि। और 4 विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। और यूजीसी नेट जुलाई 2016 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 13 है, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारणों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा शोर। और क्वेश्चन 14 है, कक्षा में अध्यापक किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है। इसका आंसर होगा स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियाँ और संदेश, यानी द सेल्फ सेलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड द मैसेज। क्वेश्चन 15 है, कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है। इसका आंसर होगा पावर, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रेडिशंस। और क्वेश्चन 16 है, अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने, इसका आंसर होगा कलात्मक विराम को समझें, यानी कि क्वेश्चन 17 है, कक्षा में भाषांतर संप्रेषण के घटकों को चिन्हित कीजिए। इसका आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति, अंग गति संवेदन और व्यक्तिक देश, यानी स्पेस। क्वेश्चन 18 है, कौन से प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं। इसका आंसर होगा विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना। क्वेश्चन 19 है, यूजीसी नेट जनवरी 2017 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। इसका आंसर ए है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं
तो वह शिक्षक हैं जो असफल होता है। और बी है, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। और सी, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। और डी, कोई शिक्षक शिक्षण करता है तो किंतु वह सीखता भी है। और क्वेश्चन 20 है, इसका आंसर ए है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। और बी होगा, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। और क्वेश्चन 21 है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। और क्वेश्चन 22 है, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम या पहलकारी बनाया जाता है। इसका आंसर होगा, परियोजना विधि में, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में। क्वेश्चन 23 है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा, शैक्षणिक व्यवस्था से। और क्वेश्चन 24 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाना है। और क्वेश्चन 25 है, यूजीसी नेट नवंबर 2017 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार है, कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। इसका आंसर ए है, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। और बी, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। और सी, शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। और क्वेश्चन 26 है, विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। इसका आंसर ए है, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। और बी, विद्यार्थी की अभिक्षमता। और सी, विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। और क्वेश्चन 27 है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, यानी 27 का आंसर यही है। और क्वेश्चन 28 है, संकल्पनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसके अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे क्या कहा जाएगा। इसका आंसर होगा, निकष संदर्भित परीक्षण, यानी कि क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्टिंग। और क्वेश्चन 29 है, प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार क्या है। इसका आंसर होगा, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी अनुदेशनात्मक विविधता। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक देख सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जून 2023 में यूजीसी नेट परीक्षा में आपके लिए वेरी यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय।